नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है। आज की वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन और दूसरा है पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक जनन। तो आइए दोनों टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आपको इस टॉपिक को इंग्लिश में देखना है तो आपको ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं ये समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हालांकि अभी इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे, अभी इसको केवल हम इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। बाकी आगे इस पर बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आपको जब इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो आगे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो, फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है ना और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसको ना आप एग्जाम्पल से इंसानों के संदर्भ में समझो। तो देखो, जो इंसानों में ना मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको एग कहते हैं। और जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं ना, तो इसे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक बात और याद रखना, देखो अभी तो ये सेल अलग अलग हैं, स्पर्म और एग, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पर्म है या जो एग है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ये जब दोनों आपस में मिलकर एक नई सेल का निर्माण करते हैं उससे जाइगोट कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई इंसानों के संदर्भ में। अगर हम इसे प्लांट के संदर्भ में समझें तो जो प्लांट होते हैं उसमें भी कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस चलता है। बस याद रखने वाली बात यह है कि जो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्पर्म नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको गैमेट कहते हैं। भले ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, दोनों को ही गैमेट कहा जाता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, तो देखो, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो उसको मेल गैमेट कह देंगे, फीमेल का होगा तो उसको फीमेल गैमेट कह देंगे, सीधी सी बात है। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखी देख सकते हैं। यानी निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के नर युग्मक यानी मेल गैमेट और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं, इससे ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो देखो, ये तो आसान था, आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो आने वाली चीजें हैं ना वो थोड़ी सी हार्ड हैं। हार्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो फर्टिलाइजेशन है ना उसमें आपको फ्लावर्स के और प्लांट के कई पार्ट आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होगा, आपको ये टॉपिक ना समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और आपको क्लियर कर देते हैं। देखो, जो टॉपिक है ना ये भले ही हार्ड है, लेकिन हार्ड से कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यानी आप इसे सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हो। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर वो एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। चाहे आप एमएससी की बात करें, चाहे आप बीएससी की बात करें, या अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करेंगे तो वहां भी आपको इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको ना बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर फर्टिलाइजेशन को समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। देखो, ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, ये वाला ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो साइड में देख रहे हैं ये वाला ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर इसको जूम करके या अलग करके देखें तो ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे को कहा जाता है स्टेमन, और ये जो स्टेमन होता है इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो आप नीचे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नली जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला है इसको एंथर कहते हैं। यहाँ पे याद रखना, ये जो एंथर होता है ना इसी में पोलन ग्रेन या परागकण मौजूद होते हैं। तो ये तो बात हो गई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। इसके बाद में है
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखो जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कह रहे थे, पूरे को, तो पूरे को स्टेमन कह रहे थे। इसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको पूरे को कहा जाता है कार्पल या पिस्टल। और ये जो कार्पल होता है इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो आप सबसे ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इससे स्टिग्मा कहा जाता है, और ये जो नीचे नली वाला भाग देख रहे हैं ना ये वाला, इसको स्टाइल कहते हैं। और ये सबसे नीचे ये जो गोल वाला भाग है इसको ओवरी कहते हैं। और ये जो ओवरी होती है इसमें ध्यान रखना इसी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो इस ओव्यूल में होगा। ओव्यूल में हम अलग से बात करेंगे, अलग से बात क्यों, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगा इस ओव्यूल में होगा, इसलिए हम इस पे अलग से बात करेंगे। तो देखो हमने आपको 2 चीज समझाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको ना आप रिवाइज कर लो, आपको ये अभी क्लास में ही याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश करो। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको पूरे क्या कहते हैं, तो उस पूरे को स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे जो नीचे वाला होता है इसको फिलामेंट कहते हैं और ऊपर वाले को एंथर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। इसके बाद में हमने बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको पिस्टल या कार्पल कहा जाता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला, 1 मिनट इसको बना देते हैं यहाँ पे। सबसे ऊपर वाला जो होता है इसको स्टिग्मा कहा जाता है, और ये जो बीच वाला है नली जैसा इसको स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे जो गोल वाला है उसको ओवरी कहा जाता है। और ये जो ओवरी होती है इसी में ओव्यूल मौजूद होता है। तो देखो आपको ये समझ में आ गया होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या करते हैं कि जो पोलन ग्रेन है ना और जो ओव्यूल्स हैं इनको अलग से समझ लेते हैं। अलग से क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन करेंगे ना ये दोनों ही करेंगे, पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स। तो इसके स्ट्रक्चर को अलग से समझना जरूरी है। तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। 1 मिनट देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं पोलन ग्रेन की। तो वैसे तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गोल होते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, गोल हमने बना लिया। तो देखो जो पोलन ग्रेन होता है ना उसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है जर्म पोर या अंकुर छिद्र इसको कहते हैं। और ये जो जर्म पोर है ना यहीं से आगे चल के पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। पोलन ट्यूब क्या होती है इस पे बाद में बात करेंगे, अभी केवल आप इतना याद रखें कि जो अंकुर छिद्र है यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। और ये जो पोलन ग्रेन होता है ना इसमें 2 सेल पाए जाते हैं। एक बड़ा सेल होता है, 1 मिनट, और ये एक छोटा सेल होता है। ये जो बड़ा सेल होता है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये जो छोटा सेल होता है इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके 2 काम होते हैं। पहला ये पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा, और दूसरा ये जो जनरेटिव सेल है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जो जनरेटिव सेल है इसका काम होता है फीमेल गैमेट के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करने का, यानी जो जनरेटिव सेल है इसी को मेल गैमेट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना ये वाला, ये जो पीला वाला भाग है यही ओव्यूल है। तो देखो जो ओव्यूल होता है ना उसमें जो सबसे नीचे पाया जाता है, और ये जो बीच में 2 सेलों के जो बीच में पाया जा रहा है ये होता है फीमेल गैमेट। इसको एक सेल की जगह फीमेल गैमेट लिख कर लेना। तो ये होता है फीमेल गैमेट। और ये जो साइड में 2 सेल ये जो आप देख रहे हैं ना वैसे तो इनका कोई विशेष काम नहीं होता, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ये जो साइड में आप सेल देख रहे हैं इनका काम बस इतना होता है। ये जो पोलन ट्यूब देखो, ये जो आप देख रहे हैं यही होती है पोलन ट्यूब। तो ये जो पोलन ट्यूब आ रही है ये कहाँ से ओव्यूल में एंटर करेगी, कैसे ओव्यूल में एंटर करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इन 2 सेल के अंदर होती है। अगर इनकी बात करें कि इन्हें क्या कहते हैं तो इन्हें कहते हैं सिनर्जीट सेल। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी इनकी कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। अब ये जो एक सेल है जो फीमेल गैमेट है इसके ऊपर पाया जाता है पोलर न्यूक्लियाई। देखो पोलर का मतलब होता है 2 और न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जो सेल होता है ये 2 न्यूक्लियस का होता है, इसलिए इसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे करता है तो इस पे अभी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद ओव्यूल्स के ऊपरी साइड यानी जो पोलर न्यूक्लियर है उसके ऊपर आपको 3 सेल देखने को मिलेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो तीनों सेल होते हैं इनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है।
इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि जब तक एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं हो जाता तब तक ये इस ओव्यूल्स को और विशेषकर जो फीमेल गैमेट है ना उसको न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही एंडोस्पर्म का निर्माण होगा ये एंटीपोडल सेल्स खत्म हो जाएंगे। तो देखो अभी हो सकता है कि आपको ये उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुए हो, तो क्या करते हैं ना इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो हमने आपको बताया कि जो पोलन ग्रेन होता है ना उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है जरमपोर। जरमपोर एक छिद्र होता है जहां से कि पोलन ट्यूब का आगे चल के निर्माण होगा। उसके बाद बताया कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें 2 सेल पाए जाते हैं। पहला होता है बड़ा सेल, दूसरा होता है छोटा सेल। जो बड़ा सेल होता है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इसके 2 काम होते हैं, पहला पोलन ट्यूब का निर्माण करना और दूसरा जो जनरेटिव सेल है इसको एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद जनरेटिव सेल के बारे में बताया, जो जनरेटिव सेल होता है ये मेल गैमेट होता है जो कि आगे चल के फीमेल गैमेट के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करेगा। उसके बाद ओव्यूल्स के बारे में हमने आपको समझाया। जो ओव्यूल्स होता है उसमें 3 सेल पाए जाते हैं। सबसे नीचे की साइड जो सेल पाया जाता है वो होता है एग सेल या फीमेल गैमेट। उसके बाद बताया बीच में एक सेल पाया जाता है जिसमें कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई सेल। और सबसे ऊपर की साइड में 3 सेल पाए जाते हैं, उसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं जब तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब तक ये एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं हो जाता। तो देखो ये इसके पार्ट थे। हम आशा करते हैं आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। तो देखो जो पहला प्रोसेस का जो इसका स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन का वो होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है या पहले स्टेप में क्या होगा तो आप सभी को अच्छे से पता है, यानी जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो ये एंथर है, इसमें पोलन ग्रेन मौजूद होंगे। ये जो पोलन ग्रेन है ये इस एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, इसे ही पॉलिनेशन कहते हैं और ये पहला स्टेप होगा। यानी जो परागकण जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है पोलन जर्मिनेशन। तो देखो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, स्टिग्मा पे होता है चिपचिपा पदार्थ और ये चिपचिपा पदार्थ है ना इस पोलन को चिपका लेगा। जैसे ही पोलन ये स्टिग्मा पर चिपक जाएगा, स्टिग्मा से कुछ केमिकल रिलीज होंगे और ये जो केमिकल हैं ये जर्म पोर के जरिए ये अंदर पोलन ग्रेन के अंदर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही जो वेजिटेटिव सेल है उसको ये पता लगेगा कि ये स्टिग्मा पर आ गया है, उसके अंदर से पोलन ट्यूब का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होती हुई ये पहुंच जाएगी ओव्यूल्स में और ओव्यूल्स में एंटर कर जाएगी। तो जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो पोलन है उसमें जर्मिनेशन होता है या पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। और वो पोलन ट्यूब कहाँ से कहाँ तक जाती है तो वो स्टिग्मा से स्टाइल से होती हुई ओव्यूल्स के अंदर एंटर करती है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन का वो है रिलीज ऑफ मेल गैमेट। तो देखो जैसे ही जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करेगी तो क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है ना उसमें क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज हम आपको बताना भूल गए, देखो जो पोलन ट्यूब होता है ना, सॉरी पोलन ट्यूब नहीं बल्कि जो पोलन ग्रेन होता है ये जब स्टिग्मा पर पहुंचता है और जब इसमें से पोलन ट्यूब का निर्माण शुरू होता है तो जो जनरेटिव सेल होता है ना उसके अंदर एक और प्रोसेस चल रहा होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है ये तो एक होता है, लेकिन जैसे ही वेजिटेटिव सेल ना पोलन ट्यूब का निर्माण करना शुरू करता है, ये जो जनरेटिव सेल है ये अपने अंदर सेल डिवीजन करता है और ये 1 से 2 बन जाते हैं। 2 क्यों बनते हैं, बहुत ज़रूरी है 2 बनना, इनका क्या क्या काम होगा उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो देखो जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएंगे। मेल गैमेट हैं कितने, तो हमने अभी आपको बताया कि वो 2 हो जाएंगे, यानी उनमें सेल डिवीजन होगा और वो 2 हो जाएंगे। अब देखो रिलीज कैसे होंगे तो आप इसको यहाँ पर देख के समझ सकते हो। ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर जनरेटिव सेल हैं कितने, तो पहले तो 1 था लेकिन उसने सेल डिवीजन किया वो 2 हो गए। अब जो ये 2 जनरेटिव सेल हैं या मेल गैमेट हैं वो इस ट्यूब के जरिए नीचे उतरेंगे और ये ऐसे इस तरह से होते हुए ये ओव्यूल में एंटर करेंगे। अब आप खुद सोचो कि जब ये ओव्यूल में एंटर करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा कैसे तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। 1 मिनट यहाँ पे समझो, देखो ये पोलन ट्यूब है, इससे 2 मेल गैमेट नीचे आएंगे, 1 मिनट, और ये है
फीमेल गैमेट। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर होगा, एक सेल क्या करेगा, इस फीमेल गैमेट के साथ में मिलेगा और फीमेल गैमेट के साथ मिलकर वो क्या करेगा, जाइगोट का निर्माण करेगा। अब दो सेल आए हैं तो एक तो इस फीमेल गैमेट के साथ मिल जाएगा, दूसरा क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ना बीच में पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ मिलेगा और इसके साथ मिलकर वो एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। तो देखो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। एक मिनट, देखो जो पहला नर युग्मक है या जो पहला फीमेल गैमेट है वो क्या करेगा, तो वो एग सेल के साथ या फीमेल गैमेट के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होगा और वो जो जाइगोट है वो आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। और जो दूसरा सेल है वो क्या करेगा, जो पोलर न्यूक्लियाई सेल है ना उसके साथ मिलकर क्या करेगा, वो एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा या एंडोस्पर्म को वो बनाएगा। और जो एंडोस्पर्म होता है यही बीज को पोषण प्रदान करता है, या जो मेल या फीमेल गैमेट है या जाइगोट बना है उसको ये पोषण प्रदान करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको हो सकता है कंफ्यूज करे कि सर दो सेल आए हैं, दोनों में से कौन सा सेल एंडोस्पर्म बनाएगा और कौन सा जाइगोट का निर्माण करेगा। तो देखो इसमें कोई रूल नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर पहले सेल अगर ये पहुंच जाता है फीमेल गैमेट के पास में तो वो जाइगोट बना लेगा, या दूसरा पहुंच जाता है तो वो दोनों में से कोई बना सकता है, सीधा सा आप याद रखो। तो ये चौथा हो गया। इसके बाद में जो पांचवा और जो लास्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन का वो है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो देखो अब क्या होगा कि जो ओव्यूल है ना वो विकास करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। तो जो ओव्यूल्स है वो अपना विकास करेगा और वो विकास होने के बाद या डेवलप होने के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा आप इसको यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। एक मिनट, पहले इसको हम रफ कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक मिनट, देखो आपको बीच में ओव्यूल दिख रहा है, ये जो ओव्यूल है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट का भी निर्माण हो गया। जाइगोट अपनी वृद्धि करेगा, वो एम्ब्रियो बन जाएगा। एक मिनट, यानी कहने का मतलब है कि जो ओव्यूल्स आप बीच में देख रहे हैं ना ये तो हो जाएगा सीड में कन्वर्ट, और ये जो बाहर वाला भाग देख रहे हैं ना ये ओवरी वाला, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये एक पपीता का फ्रूट है, सॉरी फ्रूट नहीं है फ्लावर्स है, तो जो पपीता का फ्लावर्स का जो बाहरी यानी जो ओवरी वाला भाग है वो पपीते का गूदा बन जाएगा जिसको हम खाते हैं, और जो बीच में ये देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, यानी जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा कि सर जो पपीता है उसमें तो बहुत सारे सीड पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे तो एक सीड का निर्माण हो रहा है, ऐसे कैसे। तो देखो जितने भी सीड किसी भी फ्रूट के अंदर पाए जाएंगे, जैसे मान लो ये एक फ्रूट है और इसके अंदर अगर 4 सीड है ना तो क्या होगा, उसके अंदर 4 ही ओव्यूल्स पाए गए होंगे पहले, और ये 4 के 4 ओव्यूल्स ना फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी जो ऊपर जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए पोलन ग्रेन आएंगे वो कितने आएंगे, तो 4 ही पोलन ग्रेन नीचे आएंगे, और 4 से कितने जो मेल गैमेट है वो कितने नीचे आएंगे, तो 8 आएंगे, यानी हर एक से 2 गैमेट नीचे उतरते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी अगर किसी फ्रूट के अंदर अगर 20 सीड हैं तो इसका मतलब उसके अंदर 20 ओव्यूल्स होंगे, और 20 के 20 ओव्यूल्स क्या हुए होंगे, पोलन ग्रेन के साथ ये जो मेल गैमेट है उसके साथ उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया होगा, तभी उनके अंदर वो 20 सीड मौजूद हैं। तो देखो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो ओव्यूल्स है वो आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है, एक मिनट, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जो कि जो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। लेकिन अब क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के जो स्टेप है ना इनको रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये आपको अभी इसी क्लास में याद हो जाएंगे। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है ना वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, और पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो पॉलिनेशन कहलाता है, यानी जो पहला स्टेप है वो पॉलिनेशन है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेंगे उनमें जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन में क्या होगा, तो पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, और ये जो पोलन ट्यूब है ना ये स्टाइल से होती हुई ओवरी के बाद ये ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। तो जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या होगा, उसमें पोलन ट्यूब का निर्माण होगा या फिर पोलन जर्मिनेशन होगा। जैसे ही पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, ये जो पोलन ग्रेन है हमने आपको पीछे बताया था, इनमें मौजूद होते हैं जनरेटिव सेल। कितने जनरेटिव सेल होते हैं, 2 जनरेटिव सेल होते हैं। ये जो जनरेटिव सेल हैं ये इस पोलन ट्यूब के जरिए नीचे आएंगे और ये ओव्यूल में एंटर करेंगे। तो जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, तो वो होगा जनरेटिव सेल रिलीज हो जाएंगे,
ये तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद में क्या होगा तो आप सभी को पता है, यानी जब जो मेल गैमेट हैं, जो जनरेटिव सेल हैं, जब वो ओव्यूल में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। यानी उनमें से एक सेल क्या करेगा, ये जो फीमेल गैमेट है इसके साथ मिलेगा और इसके साथ मिलेगा तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उससे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे दो सेल आए हैं तो एक तो जाइगोट बना लेगा, दूसरा इस न्यूक्लियस के पास में चला जाएगा, यानी जो पोलर न्यूक्लियाई सेल है इसके साथ मिलकर वो एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। अब देखो जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो हो चुका है, तो ये जो ओव्यूल है ना ये हो जाएगा सीड में कन्वर्ट, और ये जो ओवरी जो बाहर वाली देख रहे हैं ना ये हो जाएगी फ्रूट में कन्वर्ट। तो जो पांचवा स्टेप है वो यही है, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन। यानी जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है पार्थेनोकार्पी। तो देखो पार्थेनोकार्पी ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें की सीड नहीं होता, ये सीडलेस होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सीडलेस क्यों होते हैं, तो देखो इसका जवाब ये है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बाकी चीज़ तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या सीड का निर्माण होगा, सीधा सहन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जो फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल्स में वही तो जाइगोट का निर्माण करता है, और ये जो जाइगोट होते हैं ये एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो आगे चल के सीड बनाता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसमें सीड भी नहीं पाया जाएगा। तो अनिषेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण होता है। इन फलों में बीज नहीं होता। अब इसकी अगर टाइप की बात करें तो इसके दो टाइप हैं, पहला है नेचुरल, दूसरा है इंड्यूस। तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो देखो ये ऐसे होते हैं या ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब जब में उसमें प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीधा सा है कि उसमें सीड नहीं पाया जाएगा। इनका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है केला या अनानास। इसका जो दूसरा टाइप है वो है इंड्यूस या कृत्रिम पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो एक बार मतलब वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है लेकिन उसे करने नहीं दिया जाता। यानी क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स का लेवल होता है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन। अब जब हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो फ्लावर्स होता है उसमें जो ओवरी होती है ना वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरी है, तो क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स का लेवल है बढ़ा देते हैं। हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ने से क्या होता है कि जो ओवरी है ना ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाती है, और जब डेवलप हो जाती है तो क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होगा तो उसमें बीज का या सीड का निर्माण नहीं होगा। तो आप समझ गए, यानी नेचुरल होगी सीधा सा है कि इसमें फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरल रूप से हो ही नहीं रहा है। और अगर इंड्यूस की बात करें तो इसमें होने नहीं दिया जाता, यानी जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल बढ़ा देते हैं। हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है, और डेवलप होने की वजह से उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें सीड का निर्माण नहीं होता। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।